नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज पूजा जब हम करते हैं, सभी गृहस्थ जितने भी हैं पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ में कुछ छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं। हम कुछ त्रुटियों को कर देते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि उन त्रुटियों को कैसे दूर किया जाए, कैसे उनको जो है हम पूजा करें और पूजा करने से पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। तो आज उन समस्त छोटी छोटी त्रुटियों के बारे में आज मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। हम लोग सूर्य भगवान जो प्रत्यक्ष देवता हैं, श्री गणेश जी महाराज सर्वप्रथम जिनकी हमको पूजा करनी चाहिए, दुर्गा माँ, शिव जी और स्वयं नारायण विष्णु भगवान, इनकी हमको पूजा करनी चाहिए। ये 5 देव हैं। सदा भवानी दायिनी सम्मुख श्री गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमको नित्य ही इन सब से धन लक्ष्मी इत्यादि सुख प्राप्त होता है। हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। और जो है कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि किसको क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, वो आप लोगों के समक्ष में मैं आप लोगों से बताता हूं। जैसे गणेश जी हैं, उनको तुलसी, भैरव जी हैं, उनको भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा देवी हैं, उनको जो है आप दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। और कभी भी सूर्य को ना शंख से जल अर्घ नहीं देना चाहिए। सिर्फ एक विष्णु हैं जिनको देना चाहिए करके, वो किसी को नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना नहाए कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। रविवार को, संक्रांति को, अमावस्या है, पूर्णमासी है, संध्या काल है, इस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। आप चाहें तो तुलसी पहले तोड़ कर रख लें, क्योंकि तुलसी का 11 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ता। वो आप सीधे तुलसी भगवान को अर्पण तुलसी दल कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि तुलसी रविवार के दिन निर्जला विष्णु भगवान का व्रत करती है, इसलिए तुलसी को रविवार के दिन जल भी नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं ना, जल क्यों नहीं देना चाहिए, तो उसका जवाब यह है कि जो है तुलसी उस दिन जो है निर्जला व्रत रखती हैं भगवान विष्णु का, जिसलिए उनको जो है जल नहीं देना चाहिए। ये अपराध होता है। आप किसी का व्रत को खंडित कर दें, कोई व्रत करे, उसको आप खाना खिला दें, उसको आप जलपान करा दें, तो उसका व्रत खंडित हो जाएगा। इसीलिए जो है तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो मैं आपको जल्दी शेयर कर देता हूँ। और जब अपन दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने से इसको डायरेक्ट नीचे दीपक मत रखें, हल्का सा नीचे कुछ भी गेहूं डाल दें, चावल डाल दें, कुछ डाल के फिर उसके ऊपर अपना दीपक को स्थापित करें। भो दीपतम ब्रह्म रूप अंधकार विनाशकम इमं व्याकृताम दीप ज्योति नमस्ते। दीपक को इस प्रकार जो है पहले करना चाहिए। केतकी का फूल कभी भी शंकर भगवान को नहीं चढ़ता है, पता होना चाहिए आपको। भागवत पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु जी में आपस में शर्त लग गई कि जो है इस पृथ्वी का और छोर क्या है, जो शिवलिंग की पिंडी होती है उसका और छोर जानने के लिए जाते हैं दोनों जने, उन्हें और छोर नहीं मिलता है, तो ऊपर से केतकी और गैया आ रही होती है। तो इसलिए जो भगवान ने उनको शंकर भगवान ने उनको श्राप दे दिया केतकी को, तो मुझे बहुत प्रिय फूल है, लेकिन आज से तो मेरा प्रिय फूल नहीं रहेगा। अच्छा, कमल का फूल है, लक्ष्मी जी को प्रिय है। आप उसको 5 दिन तक, 5 रात्रि तक उसको खूब आप जल छिड़क के चढ़ा सकते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होता है आपका। और बिलपत्र हैं अपने शिव जी भगवान के बिलपत्र, उसको भी आप कहते हैं कि 10 दिन 11 दिन तक उनको आप धो के उनको कर सकते हैं, बल्कि पूरे महीने उनको रिपीट कर सकते हैं। वो कभी बासी फूल नहीं होते हैं, बासी बिलपत्र कभी नहीं होते हैं। और
तांबे के पात्र में कभी भी एक तो चंदन नहीं रखना चाहिए, ठीक है, वो रखने से खराब हो जाता है। और क्या थी, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही सरल बातें हैं। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। बहुत से लोग दीपक से दीपक जला लेते हैं। दीपक जलाने से क्या होता है, आदमी रोगी होता है, ठीक है। और प्रतिदिन आप पूजा करें, पूजा में कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। 1 रुपया 2 रुपया 58 54 पूजा में जरूर चढ़ाएं, ताकि जो है आपकी जो मनोकामना है वो आपकी पूरी होती रहे। और पूजा हमेशा आपको पता ही है पूर्व मुख होकर की जानी चाहिए। पूजा के उत्तर मुख करें, या उत्तर और पूर्व का जो कोना है, ईशान कोण, उसके मध्य में बैठ के पूजा करें। संभव नहीं है तो फिर आप पश्चिम दिशा की ओर भी कर सकते हैं, यदि पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, अब तो नाना प्रकार की दिक्कतें हैं, फ्लैट्स वगैरह हैं, इसमें जो है। दूसरा, पूजा हमेशा जमीन पर बैठ के करें। जमीन पर बैठेंगे, ऊन का आसन ले लें, या कोई चटाई है, अलग अलग चटाइयाँ कही गई हैं लेने के लिए, लेकिन आप जो ऊन का आसन लेके पूजा करने के लिए इसमें आप बैठ सकते हैं। और पता ही है आपको कि घर के अंदर जो है गणेश जी हैं, वो जो प्रतिमाएं हैं उनकी 3 प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग 2 नहीं होने चाहिए, शालिग्राम भी 2 नहीं होने चाहिए, सूर्य की प्रतिमा भी नहीं होनी चाहिए 2, गोमती चक्र होते हैं वो भी 2 नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये जो जितने भी कांच हैं, फाइबर हैं, नाना प्रकार के जितने भी और भी हैं चीजें, जली कटी फोटो हैं, टूटे फूटे कांच हैं, इनको भी वहां से निकाल दें। ये अमंगलकारी और विपत्तियों के सूचक हैं, तो कृपया करके इनका भी आप जो है वहां से हटा दें। दूसरा, मंदिर के ऊपर में देखा है लोग किताबें फिताबें सब भर देते हैं ऊपर तक, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। माता पिता की फोटो इत्यादि भी आप अपने मंदिर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र कहा गया, दक्षिण दिशा में लगाना तो लगा लो आप, नहीं तो पूजा के मंदिर में नहीं कहा गया रहना, ठीक है। और परिक्रमाएं बता देता हूँ, परिक्रमा कैसे होती है। शिव जी है, शिव जी की आदि परिक्रमा क्योंकि जलहरी होती है, तो वहीं से वापस फिर यानी अर्धचंद्राकार उनकी जो है परिक्रमा कहा गया है। विष्णु भगवान की 4 कही गई हैं कि इनको 4 परिक्रमाएं करनी होती हैं। गणेश जी को 3 कहा गया है, सूर्य की 7 कहा गया, और दुर्गा की 1 परिक्रमा कहा गया है। इनकी आप परिक्रमाएं, यानि कानि पापानि च ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि सबनचति प्रदक्षिणाम पदे पदे, हैं। इस प्रकार जो है, अच्छा, मैं जितनी भी जगह जाता हूँ लोगों को बताता रहता हूँ, जिसके भी यहाँ घर में गृह प्रवेश करवाता हूँ, पूजा पाठ करवाता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप अपने घर में जो है एक कलश स्थापित जरूर करें। कलश उसको जरूर रखना चाहिए आप लोगों को घर में, चाहे आप जल का कलश रखें, चाहे चावल भर के रखें, चाहे नाच किसी का भी भर के कलश में रखें, किचन में रख दें या पूजा के मंदिर में, जैसा आपको सही लगे वैसा आप उस कलश को आप अवश्य ही रखें। चलिए, दूसरा, घर की सफाई करते रहें, मकड़ी के जाले इत्यादि निदान हटाते रहें, इनको नहीं रखना है। कूड़ा कबाड़ा घर में नहीं इकट्ठा करना है, इससे क्या होता है, रोग दरिद्रता अलक्ष्मी का वास होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है, दिमाग खराब होता है, लोगों का दिमाग गर्म रहता है, बात बात पे क्रोध आता है। इसलिए आप लोगों को जो है जितना भी कूड़ा कबाड़ा है घर में नहीं रखना चाहिए, उसको साफ करते रहना चाहिए। छत पे लोग आगे स्टॉल कर लेते हैं, धर देंगे ठोक के, अरे दिवाली आएगी तब साफ करेंगे, होली आएगी तब साफ, नहीं, उसको वीकली साफ कर दो, कोशिश करो हैंड टू हैंड साफ कर दो। कूड़ा कबाड़ा तो आप ऐसे ही फ्री में निकाल दो, क्यों, इससे जो है आपका राहु और केतु सही बना रहेगा, ये शुद्ध है। इसलिए आप लोग अभी चीज जानते नहीं है, आप लोग कबाड़े का भाव लगाते हैं, नहीं 5 नहीं 10 रुपये बेचेंगे, हटा दो उसको, आपका जो राहु केतु सही बना रहेगा जीवन पर्यंत। झाड़ू के लिए भी कहा गया है कि घर में 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए, इससे आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। घर में एक ही झाड़ू रखनी चाहिए, और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, झाड़ू को गिल्ली नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए, झाड़ू को बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को अलग स्थान पे सेपरेटली रखना चाहिए। और जूठे बर्तन, आजकल मैंने बड़े भारी घरों में जाता हूँ, वास्तु शास्त्र देखता हूँ कि क्या होता है, लोगों के घरों में जूठे बर्तन भरे पड़े होते हैं। रात को खाना खाया, बर्तन पड़े हैं सिंक में जूठे,
कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं। आपको लग रहा है कि भैया हम तो ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, तो छोड़ते रहो। धीरे 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 लक्ष्मी का ह्रास हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा, आप रोड पे आ जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे आप। इसलिए कभी भी रात्रि में क्या, दिन में भी एक बार को, और रात्रि में तो खासकर बिल्कुल भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं। उनको सिंक से मूंज के रख देना चाहिए। आप पे मांजने का टाइम नहीं तो उनको धो के बिल्कुल खंगाल के नीचे रख दो अलग, बाद में सिंक में मत छोड़ना है। और 1 बाल्टी पानी अपने किचन में और बाथरूम में जरूर भरकर रखें। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं, मंगलकारी हैं। आप करेंगे आपको फायदा होगा, नहीं करोगे हरि बोल, श्याम बोल। मैं सभी लोगों को पहले भी कहता आया हूँ, नेगेटिविटी घर में जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको दूर करने के लिए आप घर में एक कपूर की टिकिया जरूर जलाएं। रोजाना जलाएं, अति उत्तम। शनिवार इतवार को जलाएं, अति उत्तम। कोई बात नहीं है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप इसको कर सकते हैं। घी का दीपक पहले भी कहता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि घी का दीपक तो आपको सुबह शाम जरूर जलाना है। हालांकि 5 बार आरती करने का विधान है, लेकिन आप 5 बार नहीं कर सकते, आपका टाइम नहीं है, तो आप कम से कम सुबह और शाम को तो दीपक जरूर जलाएं। पूजा के लिए पहले ही बता चुका हूँ, पूजा आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में, यदि आप जल्दी उठ सकते हैं, सूर्य के उठने से पूर्व अरुणोदय होता है, लालिमा फैली हुई होती है, उससे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उस समय आप उठ जाएं तो अति उत्तम है। नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम 6 बजे तो अपनी निद्रा का त्यागन कर दें, और 8 बजे तक आपको पूजा कर लेनी चाहिए। कायदे में तो 5 से 6 तक पूजा कर लेनी चाहिए, नहीं कर पाते हैं तो फिर भी चलो 8 बजे तक का आपको टाइम दे दिया है कि 8 बजे तक आप पूजा कर लें। क्योंकि देवी देवताओं का जो पूजन है वो कम से कम 5 बार कहा गया है, सुबह कहा गया है 5 से 6 के बीच में। मंगला आरती से आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रह्म वेला जो पूजन होता है उसमें आरती करनी चाहिए, फिर 9 से 10 बजे आरती करनी चाहिए, और मध्याह्न में तीसरा पूजन हो जाता है, फिर शयन करा देंगे, फिर शाम को 4 बजे से 5 बजे बीच में उनको उठा दें, फिर चौथी आरती करें, फिर 5वीं आरती उनको जो है रात्रि कालीन में 8-9 बजे पे करा के उनको शयन करा देना चाहिए। इस प्रकार जो है इनकी जो है ये 5 बार आरती कही गई है। वीडियो लंबी होती जा रही है, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें होती जा रही हैं। 1-2 बातों का और समावेश किया देता हूँ। घर में आप लोग यदि गोमूत्र जो मिल जाए, यदि गैया का मूत्र मिल जाए, पेशाब मिल जाए, तो आहा क्या कहने हैं। उसका पोंछा घर में 1 बार महीने भर में या 1 हफ्ते में जरूर लगाएं, जिससे जितनी भी दुरात्मक हावी आत्माएं हैं, नेगेटिव पावर्स हैं, वास्तु दोष जो भी है वो आपका दूर होता है। ये नहीं कर पाते तो कम से कम नमक डाल के घर में 1 बार पोंछा जरूर लगाएं। चना नमक ले लें, उसका घर में डाल के लगाएं, तो उससे जो लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। दूसरा जो है एक केसर होता है, केसर के छींटे अपने घर में ज्यादा लगाते रहें, जिससे जो है लक्ष्मी जी का वास रहता है, धनात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है ना। और क्या है, पूजा करके अपन जो है क्या करते हैं, एक तो जो है चरणामृत पान करते हैं, फिर अपने सिर पे नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं। एक कपड़ा लेकर उसको पोंछ लेना चाहिए, कभी भी जूठा सिर पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ब्रह्म का स्थान है। और एक और होता है, पूजा करके जो चटाई होती है, अपनी आसन होता है, उसको जरूर उठाना चाहिए। उसको क्या करेंगे, उसको आप मोड़ेंगे और बूंदे जल के नीचे, 2 बूंदे जल के नीचे गिरा देंगे। ओम चक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ऐसे करके जो है मस्तक पे जरूर लगाएंगे आप। क्यों लगाएंगे, नहीं तो सारा फल उसका जो है वही दोनों बंदे ले जाएंगे, फिर आपकी पूजा बेकार गई, है ना। उसका फल देवराज इंद्र ले जाते हैं। शंख है, आप शंख से यदि आप जल भर के रखते हैं, भगवान का अर्पण करते हैं, तो उसको कभी भी जो है ऐसे किसी उसमें जो है वो नहीं करना चाहिए, डुबाना नहीं चाहिए। उसको जो है आग चुनी से द्वारा जल ऊपर से डाल के भरना चाहिए। ऐसे डुबो के वो से भरते ना, वो गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए। संकल्प वगैरह तो आप लोग सब जानते ही हैं, है ना। और प्रसाद यदि बांटते हैं, नीचे गिर जाता है, उसको तुरंत उठा लेना चाहिए प्रसादी को, और उसको पहुंच के दूसरे स्थान पे रख दें या किसी अन्य स्थान पे डाल देना चाहिए। उसको खराब नहीं करना, उसको प्यार में नहीं आना चाहिए। प्रसादी भगवान का प्रसाद है। सत्यनारायण कथा कितनी बार सुना चुका हूँ, उसके अंदर बता भी चुका हूँ, प्रसाद को त्याग कर
कितना तो है कष्ट भोगा गया है इसके लिए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्य बात तो ये है, जब पूजा करते हैं तो हम लोगों को कभी भी अपशब्द क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध और अपशब्द करते हैं तो समझो आपकी पूजा बेकार है, कितनी भी पूजा कर लो पूजा बेकार गई आपकी। इसलिए आपको कभी भी क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे बीच में बोल दीजिए, करे बोल दे करो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है आपके लिए आज के लिए। बाकी फिर पुनः दोबारा मुलाकात करूंगा मैं आपसे, फिर पुनः आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय जय श्री राधे। सभी लोग हाथ पकड़ के लगाएंगे जयकारा, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय